भोजपुरी फिल्मों और गानों में बढ़ती अश्लीलता पर सीएम योगी अब सख्त हो गए हैं। अश्लीलता परोसने वाली फिल्मों को सरकार अनुदान नहीं देगी। ये फैसला अब लिया गया है। फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव के प्रस्ताव पर यह फैसला हुआ है। बढ़ती अश्लीलता को लेकर राजू श्रीवास्तव ने प्रस्ताव दिया था। सीएम योगी से मुलाकात के बाद राजू श्रीवास्तव ने यह प्रस्ताव सीएम को सौंपा था। अब इसी के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि भोजपुरी फिल्मों में या फिर गानों में जो बढ़ती अश्लीलता सामग्री है उसको कैसे रोका जाए। सरकार अब इस तरह की फिल्मों के लिए अनुदान नहीं देगी। बढ़ती अश्लीलता पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। अश्लीलता परोसने वाली फिल्मों को सरकार अब अनुदान नहीं देगी। फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष हैं राजू श्रीवास्तव। बीते दिनों उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की थी और इस बाबत एक प्रस्ताव भी उन्हें सौंपा था। उसी प्रस्ताव पर चिंतन करते हुए अब यह फैसला लिया गया है। फिल्मी अश्लीलता पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। भोजपुरी सिनेमा में अब अश्लील सामग्री जो परोसी जा रही है उसको लेकर सरकार ने सख्ती बरतने के संकेत दे दिए हैं और यह फैसला कर लिया है कि इस तरह की फिल्मों को सरकार अनुदान नहीं देगी। भोजपुरी फिल्मों और गानों में बढ़ती अश्लीलता के खिलाफ अब सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। अश्लीलता परोसने वाली फिल्मों को सरकार अब अनुदान नहीं देगी। फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव के प्रस्ताव पर यह फैसला हुआ है। बढ़ती अश्लीलता को लेकर राजू श्रीवास्तव ने प्रस्ताव दिया था। भोजपुरी फिल्मों और गानों में जिस तरह का कंटेंट दिखाया जा रहा है, जिस तरह के बोलों का और बातों का इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह की आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री पर अब यूपी सरकार सख्त हो गई है। सरकार अब इस तरह की फिल्मों के लिए अनुदान नहीं देगी। यह अहम फैसला सरकार ने लिया है। भोजपुरी गानों पर बढ़ती अश्लीलता पर सीएम योगी अब सख्त हो गए हैं और तुरंत ये फैसला लिया गया कि अब इस तरह के फिल्मों के लिए अनुदान सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा। फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव के प्रस्ताव पर यह फैसला हुआ है, जिन्होंने पिछले दिनों सीएम योगी से मुलाकात भी की थी और उनको इस बात से अवगत कराया था। इस तरह का प्रस्ताव उन्हें सौंपा था। उस पर विचार करने के बाद और इस पूरे विषय पर मंथन के बाद फैसला अब ये कि यूपी सरकार अब ऐसे फिल्मों के लिए अनुदान नहीं देगी। तो राजू श्रीवास्तव के प्रस्तावों में आखिर क्या है, इस पर विस्तार से बातचीत के लिए खुद हमारे साथ राजू श्रीवास्तव जी ही फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजू श्रीवास्तव जी आपका एबीपी गंगा पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से कल मुलाकात की उनके निवास पे और उनको सारी चिंता बताई उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों की कि भोजपुरी फिल्मों में जिस तरह से गैर जरूरी हिंसा और द्वैर्थी संवाद और अश्लीलता न सिर्फ फिल्मों में बल्कि संगीत में भी परोसी जा रही है, इससे वहाँ के लोग बहुत असहज हैं, अनकंफर्टेबल हैं और किसी विवाह समारोह में जाते हैं और नृत्य वगैरह जो परिवार के बच्चे करते हैं और अचानक गाना इतना गंदा आ जाता है कि सबके चेहरे उतर जाते हैं और सब बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं। तो क्यों ना हम लोग इनको सरकारी सहायता जो देते हैं सब्सिडी, उस पर हम लोग रोक लगाएं। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा कि आपको ये दायित्व दिया है, आप इस पे कठोर कदम उठाइए, आप रोकिए, आप सब्सिडी रोकना है सब्सिडी रोकिए और जो करना है आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। बिल्कुल, तो सरकार ने भी अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि अब ऐसी फिल्मों के लिए सरकार अनुदान नहीं देगी, मतलब सब्सिडी नहीं देगी। लेकिन राजू जी, क्या कोई सेंसर बोर्ड भी होगा जो ऑपरेट करता होगा? तो क्या लूप होल्स हैं, आखिर कैसे ये पर्दे तक पहुंच जाता है इस तरह का कंटेंट? होता ये कि हम लोग एक्चुअली स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और स्क्रिप्ट पढ़ के अप्रूव करते हैं फिल्म बनने से पहले। लेकिन स्क्रिप्ट में तो ये सारी चीजें वो दिखाते नहीं है और ये तो उसमें कैमरा एंगल और कैसे एक्सपोज करेंगे ये स्क्रिप्ट में आता नहीं है। बाद में उसको उस ढंग से शूट कर लेते हैं और मजे की बात ये है कि मुंबई के सेंसर से पास करा लेते हैं। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि अगर मुंबई का सेंसर पास कर देगा तो हम कैसे रोकें। तो उसके लिए हम रास्ता निकालेंगे कि एक कमेटी बना के सेंसर के बावजूद हम यहाँ पर फिल्म को देखेंगे और अपने यूपी, बिहार और झारखंड
के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें उन दिक्कतों से उन्हें अवगत कराएंगे और उन्हें वो दूर करते हैं, एडिट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको रिलीज करना है रिलीज करिए, लेकिन फिर सरकारी सहायता हम आपको नहीं देंगे। मतलब यहाँ पे क्या किसी रीजनल सेंसरशिप की भी जरूरत आपको महसूस हो रही है क्या राजू जी? अगर सीबीएफसी से सब अप्रूव कराएंगे तो यहाँ आप कैसे रोक पाएंगे उसको? नहीं, बिल्कुल है, सेंसर लोकल भी होना चाहिए अपने प्रदेश में, तो उसकी भी मैंने उनको निवेदन किया है महाराज जी को, मुख्यमंत्री जी को। तो उन्होंने कहा बताइए इसमें क्या हो सकता है। वो सारे कोण हमें देखने हैं कि अगर हम यूपी में सेंसर का ऑफिस रखते हैं, यहाँ से पास करते हैं, तो फिर बिहार में रिलीज करने पे बिहार की सरकार कहेगी कि भाई ये तो वहाँ का यूपी का सेंसर है, आप हमारा सेंसर मानिए, है ना। तो या तो फिर सबको ऐसे ब्रांच ऑफिस खोलने होंगे सेंसर के, या हम दूसरे या भाषा के आधार पर भी आप ऐसी कोई बॉडी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि भाषा का तो ऑडियंस उन्हीं राज्यों को प्रभावित करेगा, या नहीं? नहीं, कई बार क्या होता है कि स्पेशली देखिए, गंदगी तो गंदगी है, चाहे वो हिंदी फिल्मों में आए, चाहे भोजपुरी में आए, चाहे अवधी में आए, तो हमें रोकना सबको है, क्योंकि हमारी जो संस्कार हैं, जो परंपरा है हिंदुस्तान के, वो मनोरंजन के नाम पे कहीं वो समाप्त ना हो जाए, है ना। आजाद रहो विचारों से, पर बंधे रहो अपने संस्कारों से। और विचार और संस्कार साथ लेकर चलने की यहाँ पर बात हो रही है, और इसीलिए भोजपुरी फिल्मों में जो इस तरह का ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जा रहा है उस पर कैसे रोक लगे, इस पर चर्चाएं शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया राजू श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।